भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, आज 10th क्लास का एग्ज़ाम हुआ। सेट 1 में जो एमसीक्यूज हैं, मैं उसमें आपको आंसर की बताने जा रहा हूँ कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा रॉन्ग है। अभी मैं इसको सॉल्यूशन एक्सप्लेन नहीं कर रहा, सिर्फ आंसर बता रहा हूँ कि भाई ये आंसर इनके करेक्ट है, तो वो आप जो करके आप उससे मैच कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें जो हमारे पास ऑप्शन आएगा, θ/2 की वैल्यू निकालनी थी, तो θ/2 की जो वैल्यू आएगी वो 10 डिग्री आएगी, यानी कि ऑप्शन डी जो है वो क्वेश्चन 1 का ट्रू है। फिर जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका जो आंसर होगा वो होगा P = 35x, यानी कि ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 3 पे अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका जो आंसर होगा वो होगा 1/6, यानी कि ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसका जो आंसर होगा वो आपके पास है सी, A-B। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें जो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें वो आएगी +-6, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है वो है 2,3। ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। 2 ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल PQR, ये हमें दे रखा है, इसमें 2:1 दे रखी है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो आएगा 3,3, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। 8 पे हमारे पास जो आंसर है वो ये है आपके पास 50 डिग्री। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। 50 डिग्री अगर आपने लिखा तो भी करेक्ट है। 9th में cot थीटा प्लस tan थीटा जो इक्वल है वो होता है cosec थीटा प्लस sec थीटा, यानी कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। 10 के अंदर ए, बी और सी ये तीनों करेक्ट है, ट्रू हैं, इसलिए जो डी है वो आपका आंसर होगा, क्योंकि हमें नॉट ट्रू पूछा गया था, तो जिसने डी ऑप्शन किया है वही करेक्ट आंसर है उसका। 11th जो क्वेश्चन है उसके अंदर जो हमारे पास ये वैल्यू आएगी ए सी की, वो आएगी 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। 12 में हमारे पास जो रेशियो है आंसर में वो बी है, यानी कि 12th का जो आंसर आएगा बी ऑप्शन 4:25। क्वेश्चन नंबर 13 है, तो उसका जो आंसर होगा डी, वो है 3π। ठीक है, तो ये है आपका आंसर, ऑप्शन डी। 14th के अंदर जो ऑप्शन है ऑप्शन सी इज करेक्ट, 1/6। 15th मीन है, दे रखा आपको 7x की वैल्यू निकालनी थी, तो इसमें जो x की वैल्यू आएगी वो 3 आएगी। आप जो भी आप क्राइटेरिया यूज करोगे उसके हिसाब से। अभी मैं सिर्फ आंसर ही मैच करा रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन मैं इसके बाद आराम से पूरे सैंपल पेपर जो भी पेपर है आपका उसका सॉल्यूशन करूंगा मैं। 16th जो है उसका जो आंसर आएगा हमारे पास वो आएगा 20, क्योंकि इन्होंने बोला था स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, तो पहले डायगोनल निकालेंगे। डायगोनल का मतलब हमारे पास जब रेक्टेंगल बनाएंगे तो उसमें जो डायगोनल के बीच की डिस्टेंस फॉर्मूला से डिस्टेंस निकालते तो उसमें अंडर रूट होता है, तो अंडर रूट 20 आएगा, लेकिन स्क्वेयरिंग बोथ साइड करने पर 20 आएगा, हमें स्क्वेयर चाहिए तो इसलिए 20 आंसर होगा आपका। 17th के अंदर जो हमारा आंसर है वो है बी, 2√2, ये दोनों इसके रूट्स होंगे या जीरोस होंगे, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ 17। क्वेश्चन नंबर 18th के अंदर जो हमारे पास आंसर है वो है सी, यानी कि 8 आएगा आपके पास। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। 19th के अंदर क्या है कि इसके अंदर जो असर्शन है वो तो ट्रू है, लेकिन जो रीजन है वो फॉल्स है, तो इसके लिए हमारे पास आंसर में जो ऑप्शन लिखना है वो सी लिखना है, असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। और जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसमें ये है कि भाई जो असर्शन है आपके पास वो भी ट्रू है, जो रीजन है वो भी ट्रू है, लेकिन हमारे पास कंडीशन क्या है कि बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए। करेक्ट एक्सप्लेनेशन वो नहीं है। तो मैंने सेट 1 के सारे मैंने आपके एमसीक्यूज के आंसर बता दिए, जो आप करके आप उनसे मैच कर सकते हो। अब मैं इसके बाद जो वीडियो बनाऊंगा उसमें जो सेट 2 है उसके एमसीक्यूज मैं आपको बताऊंगा।